नमस्ते सभी को। ये लगभग 5वां वीडियो है और ट्रूथ ऑफ हेल्थ, आरोग्य सत्य अंधकार को लेकर मैं एक सीरीज शुरू किया हूं पिछले कुछ महीनों से। आज हम बात करेंगे, तर्क लगाएंगे, विश्लेषण करेंगे कि सृष्टि रचयिता, ये ब्रह्मांड रचयिता और कुछ नाम दिए जाएंगे, है कौन? आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, जीसस, खुदा, ऐसे अलग अलग नाम सामने आते हैं कि यही सृष्टि रचयिता है और इन्होंने ही ये सृष्टि की पूरी रचना की है। तो ये सत्य है या झूठ है या भ्रम है, इसका आज हम विश्लेषण करेंगे। और ये विश्लेषण क्यों करना चाहता हूं मैं? क्योंकि मेरा सब्जेक्ट एक ही है, आरोग्य। आरोग्य लेकर ये इसमें कैसे समाया हुआ है, इसका विश्लेषण आपके सामने आज मैं रखूंगा। वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा, क्योंकि आरोग्य संपत्ति सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है और इसे कमाना इतना आसान नहीं है। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। सृष्टि यानी कि पृथ्वी कह लीजिए। पृथ्वी के ऊपर क्या क्या आ गया? पेड़ आ गए, पौधे आ गए, नदी, नाले, पहाड़ और कुछ जो कुछ सजीव सृष्टि है, पंछी आ गए, प्राणी आ गए, मनुष्य आ गया और पेड़ आ गए, नदियां आ गई, सब कुछ आ गए सृष्टि में। तो हम ब्रह्मांड की बात दूर रखेंगे, सिर्फ पृथ्वी की बात करेंगे। अगर पृथ्वी पर जीवन है तो इसका एक बनाया किसने? ये पृथ्वी को बनाया किसने, है ना? पृथ्वी के अंदर अगर सभी आते हैं, ऑक्सीजन आता है, अलग अलग वायु आती है, जीवन अगर पलपता है, तो ये जीवन दाता है कौन, है ना? इसको ही हम सृष्टि कहेंगे। और एक बात है कि अगर भगवान मानना है, खुदा मानना है, अगर किसी का अनुकरण करना है तो किसे करना है, ये हमें आज समझना होगा। आज अगर अभी मेरे अंदर जो मनुष्य प्राणी है उसके अंदर अगर ऊर्जा है ना, तो वो जीवित है। और ये अगर ऊर्जा खत्म हो गई, शरीर अगर ठंडा पड़ गया तो क्या हो गया? मृत हो गया, है ना? मैं ही नहीं, और कौन सा भी प्राणी ले लो आप, अगर उसके अंदर अगर ऊर्जा है कुछ मात्रा में, टेम्परेचर है, तापमान है, तो ही वो जीवित कहा जाएगा, अदरवाइज वो डेड है, मरा हुआ है। और मरने के बाद क्या होता है कि 2-4 दिन में वो बॉडी, शरीर किसी का भी हो, मनुष्य का हो या प्राणियों का हो, तो सड़ेगा, गलेगा और उसका अंत हो जाएगा, पूरा उसका नामो निशान मिट जाएगा। तो ये क्यों कह रहा हूं? अपने अंदर अगर ऊर्जा है तो जीवन है, ऊर्जा नहीं है तो जीवन नहीं है। ये बात आप समझ लो। अगर हम पृथ्वी के भूगर्भ में जाएंगे, पृथ्वी के भूगर्भ में जाएंगे, अगर क्या मिलेगा आपको? लावारस मिलेगा, यानी कि ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स मिलेगा, है ना? अगर पृथ्वी के भूगर्भ में लावारस है, हम देखते हैं अलग अलग वीडियो से वगैरह वगैरह देखते हैं, ये बातें जो हैं, मैं आपको कहता हूं, ये बातें सब कुछ मनुष्य प्राणी भूल गया है। जीवन क्या है, कैसा है, ये करना है। सिर्फ मेरी कोशिश इतनी ही है कि आपके सामने जीवन दाता जो है, हेल्थ ऑफ ट्रूथ ऑफ हेल्थ क्या है, ये सिर्फ मैं सामने लाऊं। तो पृथ्वी के भूगर्भ में अगर लावारस है, यानी कि पृथ्वी के जो अंदर एक ऊर्जा है, और ऊर्जा जहां है वहां जीवन पलपता है, और ऊर्जा जहां नहीं है वहां जीवन पलपता नहीं है। हमारे नजरों से ही, आंखों से देखा अगर जाए तो हमारे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा माना गया है, हम देखते हैं आंखों से। अगर उसको आप देखते हो तो कैसा दिखाई देता है? वो रूखा सूखा, है ना? ना हरियाली है, ना कुछ ग्रीन कलर दिखाई देगा या नीला कलर दिखाई देगा, सिर्फ रूखा सूखा सफेद दिखाई देगा। तो इससे हम तर्क लगा सकते हैं कि चंद्रमा में जीवित नहीं है, यानी कि वो ठंडा ग्रह हो चुका है या मृत हो चुका है, वो उसके भूगर्भ में लावारस नहीं है ना? ये एक हम तर्क लगा सकते हैं इसका। और पृथ्वी में जीवन क्यों है जो हम जी रहे हैं? अलग अलग पेड़ हैं, पंछी है, प्राणी है, सब कुछ जो जीवन पलप रहा है, क्यों पलप रहा है? जहां ऊर्जा है वहां जीवन है। अभी इस ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स क्या है?
जो जीवन दाता है, जिसके बिना जीवन नहीं है, तो इसका सबसे बड़ा सोर्स क्या है, उसके पास हम जाएंगे। पृथ्वी हो, चंद्रमा हो, गुरु ग्रह हो, शनि ग्रह हो, मंगल ग्रह हो, बुध हो, या अलग अलग अंतरिक्ष में जो घूमने वाले धूमकेतु हैं, अलग अलग पत्थर हैं, ये किसके पार्ट हैं, किसका अंग है ये सब कुछ? ग्रह, उपग्रह, बताइए, उत्तर दीजिए। एक ही के पार्ट है, वो है सूर्य। सूर्य से ये सब कुछ आए हैं, ग्रह आए हैं, निकले हैं। कहानियां तो अलग अलग हमने सामने आई हैं कि एक विस्फोट हो गया और विस्फोट से फिर ये ग्रह वगैरह बन गए, कुछ कुछ अलग हैं। लेकिन अगर और मैं विश्लेषण करते जाऊंगा तो हम भटकेंगे, बहुत ज़्यादा अपने विषय से अलग चले जाएंगे। मैं मेरे विषय पर आता हूँ। हमारे अंदर अगर ऊर्जा है तो जीवन है, जहाँ पर ऊर्जा नहीं है वहाँ जीवन नहीं है। अगर सूर्य से ये पृथ्वी, चंद्रमा और सभी ग्रह, ब्रह्मांड में घूमने वाले जो धूमकेतु हैं, अलग अलग पत्थर हैं, वो अगर आए हैं, वो सूर्य से आए हैं, तो हमारा ये सृष्टि रचयिता कौन हो गया? उत्तर दीजिए आप ही। पृथ्वी जिससे बनी है वही उसको पिता कहा जाएगा ना, यानी कि सूर्य को। सूर्य से निकले हुए ये छोटे छोटे अंग है, छोटे छोटे कण है ना। और सूर्य से निकलने के छोटे छोटे कण है, बिंदु है, कौन? पृथ्वी वगैरह सभी ग्रह, और उस बिंदु पर रहने वाला मनुष्य प्राणी है, समझ लीजिए। और वो मनुष्य प्राणी तर्क लगा रहा है क्या कि सूरज यहाँ पृथ्वी से इतना दूर है, ये चंद्रमा ऐसा है, चंद्रमा में पहुंच गए हम, ये कर दिए, वो कर दिए। अभी 2020 में भारत से भी एक यान गया था, चंद्रमा के ऊपर पहुंच पाया क्या? नहीं, वो गुम हो गया, अंतरिक्ष में गुम हो गया, वो फ्लॉप हो गया वो मिशन, है ना। अभी भी चंद्रमा पे मनुष्य पहुंच नहीं सका है, सिर्फ कहानियों में मनुष्य प्राणी को भटका दिया गया है। तो मेरा सिर्फ एक ही है, किसी को नाम नहीं रखना है, सिर्फ आपको आरोग्य सत्यता क्या है ये दर्शाना है। तो हमने तो अभी जान लिया सृष्टि रचयिता कौन है, ना भगवान है, ना ईश्वर है, ना परमात्मा है, और ना खुदा है, ना जीसस है ना। ये एक बहुत बड़ा साइंस है, विज्ञान है, इसको हमें समझना चाहिए। ये पृथ्वी एक ग्रह है तो ये सूर्य का अंश है, सूर्य का अंग है, कण है, और कण पे रहना, उस कण पे रहने वाला मनुष्य प्राणी छोटा सा ना दिखने वाला हिस्सा है। और वो ना दिखने वाला हिस्सा क्या कर रहा है? ईश्वर को पाने की कोशिश कर रहा है, सृष्टि रचयिता को खोजने की कोशिश कर रहा है ना, समझने की कोशिश कर रहा है। नहीं समझ पाओगे आप, ये जो सत्य बातें हैं इसको समझ नहीं पाओगे आप, तो इसको छोड़ दो। बाकी जो बुद्धिहीन प्राणी हैं उसका अनुकरण कर रहे हैं अभी भी, समझ लीजिए इसको। जो बुद्धिहीन अलग अलग प्राणी हैं, क्या क्या है, शेर है, हाथी है, कछुआ है, मगरमच्छ है, मछलियां हैं, ये सब कुछ है, ये सब कुछ उसका अनुकरण कर रहे हैं। लेकिन सबसे बुद्धिमान प्राणी, सर्वश्रेष्ठ जन्म मनुष्य को कहा गया है, वो अनुकरण करना भूल गया है। इसीलिए अल्पायु में करोड़ों लोगों का लोक प्रतिनिधि होकर भी उसका अल्पायु में अलग अलग बीमारियों से अंत हो रहा है। तो यही उत्तर अभी आज के सामने आ जाएगा कि जीवन दाता एक ही है, वो है सूर्य, सूर्य प्रकाश। जब अगर पृथ्वी 6 महीने के लिए अंधेरे में चले जाएगी, सूर्य उगेगा ही नहीं, तो आप देखो जीवन पूरा का पूरा खत्म होने आएगा। अगर एक हम पौधा लेते हैं, एक पौधा लेते हैं, इसको अगर आप 1 महीने के लिए अंधेरे में रख दीजिए, बंद कमरे में रख दीजिए, ये धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगी? इसके धीरे धीरे सूखना, यानी कि इसकी आयु घटते जाएगी। और तुरंत ये अगर सूख गया, 90% सूख गया, कुछ इसके ऊपर के या नीचे की जड़ हरी भरी रह गई, और इसको तुरंत आप ले जाकर सूर्य प्रकाश में रख दो, वो जो पूरा सूख गया था वो चला जाएगा और उसका जीवन पलकने लगेगा, ये और जीवित हो जाएगा। तो ये बहुत छोटा उदाहरण है ना, इससे हमें समझ में आना चाहिए। तो एक ही बात है, सृष्टि रचयिता को ढूंढने में अलग अलग धर्म बनाकर, अलग अलग, अभी मैं एक नाम सुनता हूँ, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसको राजयोग वगैरह कहा जाता है, अलग अलग नाम बना दिए हैं और चले हैं ढूंढने, निकलने।
नहीं मिल पाएगा। बाकी बुद्धिहीन प्राणी को पता है, जो नाक से सांस लेता है, दो प्राणी हैं, एक कछुआ है, एक मगरमच्छ है। पानी में रहते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ सूर्य प्रकाश लेने के लिए ऊपर आते हैं और सतह पर आते हैं। क्यों? उसको तो ऊपर आने के बाद डर है, कोई शेर ना आ जाए, कोई कुत्ता ना आ जाए, उसको पकड़कर खा लेगा, खींच कर ले जाएगा। फिर भी वो रिस्क उठाकर क्या करता है, नदी के बाहर, पानी के बाहर आकर किनारे बैठ जाता है ना। किस लिए आता है? ये जो देखने की दृष्टि है, दूरदृष्टि है ना, वो हम मनुष्य भूल गया है सब कुछ। वो इसलिए आता है बाहर क्योंकि सूर्य प्रकाश ले सके। जो जीवन दाता है, जो सृष्टि रचयिता है, जिसके बिना जीवन नहीं है, उसको लेने के लिए वो दो प्राणी, कौन से? मछली नहीं आती है, मछली नाक से सांस नहीं लेती है ना। प्राणवायु लेने वाले दो प्राणी हैं, कछुआ और मगरमच्छ। वो रहते हैं पानी में लेकिन सूर्य प्रकाश लेने के लिए ऊपर आते हैं। और मनुष्य भी है, जिनके देश में सूर्य नहीं आता है, वो विदेशी लोग भारत के समुद्र किनारे आकर खुलेआम नंगे सो जाते हैं। और भारतवासी क्या करते हैं? उनको हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। अरे उनके अंदर, उनको पता है वो सूर्य प्रकाश उधर नहीं गिरता है बोल के वो यहाँ आते हैं और आप मजाक उड़ाते हो और अपना खुद का अल्पायु में अंत होते हुए खुद ही मजाक बन जाते हो। है ना, ये मूर्खता की बातें हैं, इसको छोड़ दो। अगर आप सबसे बुद्धिमान प्राणी हो तो थोड़ा सा विचार करो, है ना। और ये सिर्फ मैंने तो रास्ता दिखा दिया आपको कि सबसे बड़ा सूर्य प्रकाश है। सूर्य प्रकाश हमें लेना होगा। हम कपड़े क्यों पहनते हैं, ये जो बातें हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये बदलाव होते हुए आया है। तो इतने कम वीडियो में वगैरह इसमें ये नहीं हो पाएगा। मैंने सिर्फ आपको दिखा दिया कि सृष्टि रचयिता एक ही है, सूर्य है। अगर सूर्य को किसने बनाया है तो उसके पीछे कोई होगा। तो ये 5-6 जो नाम हैं, कौन से? जीसस, खुदा, भगवान, ईश्वर, परमात्मा वगैरह वगैरह, ये नाम आ सकते हैं। कौन से? पृथ्वी को, सूर्य को किसने बनाया है तो उसके पीछे ये नाम आ सकते हैं। मैंने पहले ही कहा, ना दिखने वाला अंश है मनुष्य, है ना। तो सूर्य के पीछे कौन है, कैसा है, क्या है, वो देखने के लिए हमारा क्या नहीं है, हमारा ये औकात नहीं है, ऐसे मैं कहूँगा यहाँ पर, है ना। हमारी वो हैसियत ही नहीं है कि उसको पकड़ने की या जानने की। क्या करना चाहिए? जो हमारे सामने है, हमारे माता पिता है, उसका अनुकरण करो, उसकी पूजा करो, उसकी सेवा करो। ना कि जो थे लेकिन अभी नहीं है, जो दादा परदादा, है ना, उनका नाम लेने से कुछ नहीं होगा। हमारे जो माता पिता दिख रहे, यानी कि हमारा जो हमें जिसने जीवन दिया है, सूर्य ने दिया है, उसका हमें अनुकरण करना होगा, जो कि बुद्धिहीन प्राणी करते हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान प्राणी, सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य प्राणी नहीं करता है। इस बात जान लो और समझ लो और अनुकरण करने की कोशिश करो। अब ये सूर्य प्रकाश को कैसे लेना है, क्या लेना है, कैसे लेना है, आप अपने अपने तर्क लगाओगे। कुछ कपड़े निकाल के ही सो जाओगे। ये समय जो धीमा सूर्य प्रकाश होता है सूर्य का, यही लेना चाहिए। ये अपने अपने तर्क लगाते हुए जीवन तो चल ही रहा है ना। लेकिन नहीं, इसको लेने के लिए भी एक गुरु की आवश्यकता है, टीचर की आवश्यकता है, जो आपको रास्ता दिखा सकता है। ये सत्य है, वो आपको उसका अनुकरण कैसा करना है वो भी बता सकता है। और इसका लिए मैं और अगले एक वीडियो में आऊँगा कि इसका अनुकरण कैसे करना है। मगरमच्छ अगर बाहर निकलती है ना पानी से, ऐसे ही आराम से नहीं बैठती है, वो मुंह खोल कर बैठती है ना। मुंह इतना बड़ा करेगी और सूर्य प्रकाश लेगी। ये पर्दे के पीछे की बातें हैं। हर बात के पीछे एक और बात होती है, वो हमें समझने आनी चाहिए, जो कि हम भूल चुके हैं। ठीक है, लंबी वीडियो हो जाएगी। मैंने दिखा दिया है कि सृष्टि रचयिता एक है, जिसके बिना जीवन नहीं है। वो कौन है? सूर्य है। अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको, मेरे विचार आपको अच्छे लगते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके जो कुछ प्रश्न हैं आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हो, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाकर आपके सामने और तर्क लगाकर विश्लेषण करते हुए आपके सामने ला सकता हूँ। और नए हो आप चैनल पर मेरे, तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लोगों तक इसको फैलाइए। तो अगली वीडियो में हम जाएंगे कि ये अगर सर्वश्रेष्ठ शक्ति, अगर ऊर्जा का सोर्स है सूर्य,
सृष्टि रचयिता अगर वो है तो उसको खाना कैसे है, अनुकरण कैसे करना है। और मैंने ये भी कहा है पहले ही कि 40 दिन अगर मनुष्य अन्न नहीं खाएगा तो जीवित नहीं रह पाएगा, 10 दिन अगर पानी नहीं पिएगा तो जीवित नहीं रह पाएगा, 2 मिनट अगर प्राणवायु ऑक्सीजन नहीं लेगा तो जीवित नहीं रह पाएगा। और 1 नंबर का है वो है सूर्य प्रकाश, जिससे जीवन है ही नहीं। और जो ऊर्जा है हमारे से जन्म से हमारे माता के पेट से हम अगर आते हैं ना तो वो हमारे अंदर ऊर्जा से हम आए हुए हैं। तो ऊर्जा सबसे बड़ी है, ये इसको मैंने 1 नंबर दिया है। उसको लेना कैसे है, और आपकी 100 साल आयु नहीं है, हमारे दादी दादा जो थे ना वो 100 साल तक थे उसके, और अभी आयु हमारी 50-60 हो गई है। 100 साल से आगे भी ज़्यादा थी, 5000 साल पहले 400 साल से ज़्यादा मनुष्य जीता था। उसके प्रमाण हैं अभी भी हमारे पुराणों में वगैरह शास्त्रों में है। आयु कम क्यों हो गई, तो ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्य अलग अलग भ्रांतियाँ, भ्रम, धर्म बनाकर ये भूल चुका है सब कुछ। इसको ही मैं अभी धीरे धीरे सामने ला रहा हूँ और लाऊंगा। एक ही है कि इसको अभी अगर खाना है, खाने का तरीका है ये सूर्य प्रकाश का, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। मेरे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।